Hello and welcome everyone to AG classes. Today, as you can see from the screen, we will be doing Indian Geography Part 2 and Part 1, which was uploaded in the previous week. You can check from this playlist, or I will provide you with the link in the description box. Okay, so if you are new to the channel, you know the drill. If you are new to the channel, please subscribe, and if you like this session, press the like button, comment any suggestion you can give, and most important thing about this video will be that we will be providing you with the PDF, so that's a plus point. Thank you for your support. So moving on to the first question. The first question says Gulf of Mannar and Pak state separates India and Sri Lanka. आंसर होगा हमारा इंडिया एंड श्रीलंका. बेग योर पार्डन, फिर से इंक की प्रॉब्लम. इंडिया एंड श्रीलंका. SL मैं लिखा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, श्रीलंका होगा आंसर. ठीक है. हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है एग्ज़ाम में. तो हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट होता है 8848 मीटर्स. किसी किसी जगह में आप देखेंगे कि 8852 दिया हुआ है, तो ये 52 थोड़ा कंट्रोवर्शियल बना देता है. तो इसलिए जब से ये 52 वाला टर्म निकल गया, तब से ये वाला क्वेश्चन बहुत कम आ रहा है. लेकिन इन केस कोई इजी सा बना सकता है और ये वाला ऑप्शन में देगा, तो आप यही ऑप्शन में मार सकते हैं. 52 जल्दी ऑप्शन में नहीं देता है. चाइनीज़ नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट, ये एक अलग, क्योंकि देखिए ये जो सेशन है हमारा, ये सेशन में सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के लिए नहीं है. इंडियन ज्योग्राफी का कुछ कुछ पोर्शन जो क्लियर नहीं होता है किसी किसी का, उसको भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, और इन फॉर्म ऑफ MCQs, मतलब कि क्वेश्चंस के फॉर्म में. MCQ तो बनाना थोड़ा मुश्किल है अभी. चाइनीज़ नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट होता है सागर माथा. सागर माथा. ठीक है. तो सागर माथा का मतलब होता है गॉडेस ऑफ स्काई. स्काई की गॉडेस को बोलते हैं सागर माथा. ठीक है. और तिब्बतन्स माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं चोमोलोंगमा. चोमोलोंगमा. ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है. जो भी किसी भी चीज़ का एक अनदर नेम, निक नेम वगैरह टाइप का होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. हम लोग जैसे जानते हैं कि K2, इसका भी एक अनदर नेम है गॉडविन ऑस्टिन. ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता रहता है. उसी तरीके से माउंट एवरेस्ट का जो चाइनीज़ नेम है सागर माथा, टिबेटन्स लोग उनको चोमोलोंगमा बोलते हैं. ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो चलिए आगे चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है अंडमान हैज़ डैश आइलैंड्स. मतलब अंडमान में कितने आइलैंड्स हैं, इसका डिस्कशन वो कर रहा है. तो क्वेश्चन में जो ये है, इसका आंसर होगा 203 आइलैंड है. वाइल निकोबार हैज़ डैश बिग एंड डैश स्मॉल आइलैंड्स. तो निकोबार में 7 बिग एंड 12 स्मॉल आइलैंड्स होते हैं. ठीक है. ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आप खुद भी बता सकते हैं कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से है. कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट और चाहिए, क्योंकि अब ये सेकंड पार्ट में आ गया हूँ मैं, और ये जो चैप्टर कवर अप करेगा वो फर्स्ट पार्ट का और इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को भी थोड़ा बहुत कवर अप करेंगे. एज यू कैन सी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5, इट इज़ कमिंग फ्रॉम लेक चैप्टर, विच मीन्स ड्रेनेज के अंदर ही सही ये क्वेश्चन है. मानसरोवर लेक लाइज इन. तो मानसरोवर लेक लाई कैलाश रेंज पे लाई करता है. कैलाश रेंज. तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ. होप सो आपको समझ में आता होगा. क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है हाईएस्ट पीक इन अंडमान आइलैंड. तो अंडमान आइलैंड में जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है सैडल पीक. सैडल पीक. इन इंडिया कर्स्ट लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड इन. तो इसका आंसर होगा जलपाईगुड़ी हिल्स, या जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट आप बोल सकते हैं, हिल्स नहीं है, सॉरी, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट. हिल्स ऑफ बक्सर. हिल्स ऑफ बक्सर. नाम से ही पता चल रहा है कि बंगाल में लाई करता है ये कर्स्ट लैंडफॉर्म्स जो है. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पीर पंजल रेंज इज़ लोकेटेड इन दी, तो ये लोकेटेड है लेसर हिमालयाज़ में, लेसर हिमालयाज़ में। यहाँ जितने भी क्वेश्चन डिस्कस हो रहे सब के सब कभी ना कभी प्रीलिम्स या मेंस में आए हुए हैं, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मैं चैप्टर वाइज ही कर रहा हूँ। अभी हमारा ये वीडियो लेके फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट पे है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग क्लाइमेट को देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर फॉर्म्स डैश वाइल वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म डैश। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर जितने भी हैं सब डेल्टा बनाते हैं, वाइल वेस्ट फ्लोइंग रिवर जैसे नर्मदा, तापी, सावित्री, ये सब जो है ये सब रिवर जितने भी है वो ईस्चुअरीज बनाते हैं, ईस्चुअरीज, ठीक है। डेल्टा जो होते हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर जितने होते हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरेंगे, ये सब जो होते हैं कहाँ गिरते हैं, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और इस वाले में ज़्यादातर सब जो होते हैं वो अरेबियन में गिरते हैं, अरेबियन सी में। ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहाँ गिरते हैं या कहाँ पर आके वो मिल जाते हैं, कौन से ओशियन या कौन से सी में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया था 2017 या 16 के प्रीलिम्स में। कोलेरू लेक इज़ लोकेटेड बिटवीन, तो इसका आंसर होगा गोदावरी एंड कृष्णा, गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर के बीच में। गोदावरी को हम लोग वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम है इसका, वृद्ध गंगा मतलब ओल्ड गंगा, गोदावरी को बोलते हैं। खैर, ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते जा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में। क्या है कि हर एक पोर्शन के हर एक क्वेश्चंस को कवर अप करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मैं जितना भी दे रहा हूँ वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है वो आपका कवर अप हो जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं, क्या दिखा है। हाईएस्ट फॉल ऑफ इंडिया, ये जॉग फॉल्स है, इसका नाम JOJ, जॉग फॉल्स, ये कर्नाटका में सिचुएटेड है। कभी ये भी आ सकता है कि कौन से स्टेट में सबसे हाईएस्ट फॉल पड़ता है, या जॉग फॉल का अनदर नाम आ सकता है कभी, जेरोस्पा, ठीक है, जेरोस्पा फॉल्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जेरोस्पा, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, जेर, ठीक है, बस एस के बाद ओ होगा, जेरोस्पा, ठीक है। जेरोस्पा फॉल्स भी सेम जॉग फॉल्स का ही नाम है जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है और ये हाईएस्ट फॉल ऑफ इंडिया है। डैश इज़ एन इनलैंड रिवर, तो लूनी, ये भी काफ़ी फेमस नाम है इस रिवर का नाम, लूनी रिवर, ये एक इनलैंड रिवर है, मतलब कि लैंड से लैंड में ही ख़त्म हो जाता है, ना ही वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाता है और ना ही अरबियन सी में, ठीक है। चिल्का लेक, ये क्वेश्चन 2018 का है प्रीलिम्स का। चिल्का लेक इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक, ये मैं वाटर का फॉर्मूला लिखा हूँ H2O, तो ये सॉल्ट वाटर लेक है, मतलब सॉल्टी होगा, आप उसको ड्रिंक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्टी वाटर में यही प्रॉपर्टी होता है, काफ़ी उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, उसको पीने से हमारा खून के दौरान में बहुत ही क्या बोलते हैं, एक रप्चर सा हो जाएगा, पंक्चर सा हो जाएगा, जिसकी वजह से मौत भी हो सकता है। खैर, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब आपकी स्क्रीन पे ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा लास्ट आज का सेशन का होगा। तो उससे पहले क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं, ये क्या मांग रहा है। जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स जहाँ पर मिलते हैं उस जंक्शन को बोलते हैं नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, ठीक है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एनी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। पुल्लावरम प्रोजेक्ट इज़ एसोसिएटेड विथ विच रिवर, तो पुल्लावरम प्रोजेक्ट जो है वो एसोसिएटेड है गोदावरी रिवर। ये सब भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि कौन सा प्रोजेक्ट कौन से रिवर के ऊपर पे है, जैसे कि हीराकुद वगैरह भी आता है, महानदी, फिर आपका हीराकुद तो हो गया महानदी, उसी तरह से तहरी आता है, भागीरथी, इस तरह से बहुत सारा प्रोजेक्ट है जो कि पूछता है कि कौन से रिवर से एसोसिएटेड है।
और भी एक पूछता जो कि 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ऑन विच रिवर कोटा इज सिचुएटेड। तो कोटा सिचुएटेड है चंबल पे, 2015 का ये क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आता है कि ये कौन सा सिटी कौन से रिवर पे सिचुएटेड है। जैसे कि हैदराबाद भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हैदराबाद मूसी रिवर के पास है। कोलकाता हम लोग जानते हैं हुगली, काफ़ी इम्पोर्टेंट हुगली। वेस्ट बंगाल का कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो हुगली आ सकता है, ठीक है। और आपका अगर इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव से पकड़िएगा तो आगरा पकड़ लीजिए, आगरा, यमुना यहाँ से गुजरता है। एक बड़ा सा चार्ट होता है, इसमें से मैं जितना भी एक बार आ चुका है जो BCS में और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके नाम मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और भी बहुत सारे होते हैं, आप देख सकते हैं कि बरेली में धौली गंगा भी है, ठीक है। तो खैर क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ गंगा रिवर। तो गंगा रिवर का सोर्स मैक्सिमम हम सभी को पता है, गंगोत्री ग्लेशियर होता है, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। इंदस रिवर जो है ये इसका जो सोर्स होता है वो आपका होता है, पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने पहले पेज में या फर्स्ट टाइम जो हम लोग वो 5 क्वेश्चन किए थे उसमें मानसरोवर लेक के बारे में पढ़ा था। तो वो जो है मानसरोवर लेक इंदस का सोर्स है। खैर ये सोर्स का भी एक ट्रिक का वीडियो आपके पास AJ क्लासेस के जितने भी सब्सक्राइबर है वो सब देखे होंगे। अगर आप नए हैं चैनल में और आपको देखना चाहिए तो देखने का दिल किया तो आप देख सकते हैं सोर्सेस ऑफ रिवर्स के एक ट्रिक वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सोर्सेस के ऊपर भी है, सारेगामा तूनागा चंबल, ये वाला एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रिक बनाया था मैं, वो आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। स्टार्टिंग के ही दूसरे या तीसरे नंबर पे ये ट्रिक मौजूद होगा। गंगा के ऊपर ये भी क्वेश्चन आता है। खैर पहले ब्रह्मपुत्रा का बता दूँ, ब्रह्मपुत्रा का जो सोर्स है उसका नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ये जो बाहर से आता है, तिब्बत की तरफ से आता है, तो ये तिब्बत में सिचुएटेड है, ठीक है। गंगा का लेंथ भी आता है जो कि काफ़ी इजी भी है याद करना, 25 मतलब 2525 किलोमीटर। इंदस रिवर का है 2880 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्रा को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या होता है या कितना होता है, ठीक है। 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है थाल घाट। थाल घाट जो होता है वो घाट, हम लोग 3 तरह का घाट पढ़ते हैं, थाल घाट, पाल घाट और एक भोर घाट। तो थाल घाट जो होता है वही भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये मुंबई और पुणे के बीच में है, बिटवीन मुंबई एंड पुणे, ठीक है। और पाल घाट जैसे P से लिखे हम लोग तो वो पल्लकद और कोयम्बतूर के बीच में होता है, बिटवीन पल्लकद एंड कोयम्बतूर। भोर घाट। अब हम अपने आखिरी 2 क्वेश्चन के ओर पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। इन दोनों के कर लेने के बाद हमारा जो फर्स्ट नंबर चैप्टर है इंडियन ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन एंड जो सेकंड चैप्टर है ड्रेनेज, इंडियन ड्रेनेज, ये कवर अप हो जाएगा। तो देखिए ये जो डिवीज़न है इसको बड़ा क्वेश्चन करके हम लोगों ने 2 क्वेश्चन में भाग किया है। पहला वाला बोल रहा है रीजनल डिवीज़न पंजाब हिमालय, तो ये लोकेटेड बिटवीन विच रिवर, तो इसका आंसर होगा इंदस एंड सतलज, इंदस एंड सतलज। और इसका स्ट्रेच 560 किलोमीटर का होता है। नेक्स्ट कुमाऊं हिमालयाज़, ये सतलज और काली रिवर के बीच में, सतलज एंड काली रिवर, और ये स्ट्रेच है 320 किलोमीटर।
नेपाल हिमालय काली एंड तीस्ता के बीच में है, काली रिवर एंड तीस्ता रिवर, इसका स्ट्रेच है 800 किलोमीटर। और आसाम जो है ये तीस्ता एंड दिहांग के बीच में है, ठीक है, दिहांग। तो दिहांग कुछ और नहीं है, ये ब्रह्मपुत्रा का अलग नाम है, ब्रह्मपुत्रा का अलग नाम है दिहांग रिवर, ठीक है। ये स्ट्रेच है 750 किलोमीटर्स तक का। धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा ये दोनों मिला के एक मीटिंग पॉइंट बनता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बार बार अलग अलग तरीके से पूछता है। तो ये पहले वाले का आंसर होगा विष्णु प्रयाग। मीटिंग पॉइंट्स यहाँ लिखा हुआ है, विष्णु प्रयाग बोलते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये बार बार आता है, ये वाला आता है, अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग। लेकिन क्या है कि कंपटीशन टफ होते जा रहा, बार बार देव प्रयाग देने का कोई गारंटी नहीं ले सकता, इसलिए सभी को पढ़ के जाना ज़्यादा सेफ साइड रहेगा। अलकनंदा मंदाकिनी ये दोनों को मिला के बनता है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आजकल बहुत क्वेश्चन में आ रहा है रुद्रप्रयाग। विष्णु प्रयाग भी इससे पहले बहुत बार आ चुका है, देव प्रयाग तो फेवरेट है। और एक और है जिसका नाम है करना प्रयाग, एक और है जिसका नाम है करना प्रयाग। इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन से रिवर के बीच में बनता है। मीटिंग पॉइंट को कौन से रिवर के मीटिंग पॉइंट को करना प्रयाग बोलते हैं। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। बने रहिए एजे क्लासेस पे, जल्द ही हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह भी सॉल्व करेंगे या फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। टेक केयर।